वालेकुम। आज हम आपको मालूमात फराहम करेंगे गुबार खातिर के बारे में। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का वो मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर की असेरी में 1942 से 1945 के दरमियान लिखे। ये खतूत मौलाना के अपने दोस्त हबीबुर रहमान खां शेवरानी के नाम लिखे थे, जो कि कैद खाने से किसी के खतूत को बाहर जाने की इजाज़त न थी। इसीलिए इस मजमूए खतूत को बाद में किताबी शक्ल में शाये करवा दिया गया। इन खतूत में मौलाना की क़ैद के शब व रोज़ और जहन व दिमाग के हालात का बखूबी अंदाज़ा होता है और मौलाना की मजमून निगारी के जौहर दिखाई पड़ते हैं। क़ैद की ज़िंदगी में मौलाना ने फ़ुर्सत के औक़ात को खतूत निगारी के मशग़ूले में तब्दील कर दिया था। इनके खतूत से मौलाना की शख्सियत की इनफरादियत, अनानियत, फ़िक्र व फ़लसफ़ा का बखूबी अंदाज़ा होता है। मौलाना की निजी ज़िंदगी के वाक़यात, इनकी शख्सियत के तज़ाद, इनके हालात की नैरंगियाँ, इनकी खुशियाँ और गम सब कुछ दिखाई पड़ते हैं। ये खतूत आप बीती और जगबीती दोनों हैं और इनमें फ़लसफ़ा भी मिलता है। ये खतूत मौलाना ने दिल का गुबार निकालने के लिए लिखे थे। एक ख़त में लिखते हैं, जानता हूँ कि मेरी सदाएँ आप तक नहीं पहुँच सकेंगी, ताहम तबा नाला संज को क्या करूँ कि फरियाद वो शिनून के बगैर नहीं रह सकती। आप सुन रहे हो या ना सुन रहे हो, मेरे ज़ौक़े मुखातिबत के लिए ये ख्याल बस करता है कि रोए सुखन आपकी तरफ है। गुबार खातिर के मकतूब इलाया बराए नाम है। ये खतूत कहीं शेरी अंदाज में है, कहीं अफसानवी, कहीं इल्मी और कहीं सादा सलीस इबारत मिलती है। वो अपने खतूत में एक खतीब और इंशा पर्दास की हैसियत से नज़र आते हैं। हयात और कायनात के बारे में फ़लसफ़ियाना बातें करते हैं। बाज़ खतूत पर फ़लसफ़ा पूरी तरह हावी है। इनके खतूत से हमें यूरोप के फ़लसफ़ियों और एशिया के पुराने मुफ़क्किरों के ख़यालात से कदम पर कदम आगाही होती है। खुशी के फ़लसफ़े पर मौलाना इस तरह रोशनी डालते हैं कि असल खुशी जिस्म की नहीं, दिमाग की है, जो क़ैद खाने में भी महसूस की जा सकती है। वो लिखते हैं, क़ैद खाने की चार दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है और चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया। मौजू के मुताबिक इसका असलूब है, जैसा मौजू वैसा ही असलूब। इसके मुताले से हमें मालूम होता है कि कई शेरियत का गलबा है और इन्हें अरबी फ़ारसी के बेशुमार अशार याद है। इनकी ज़बान कहीं फ़ारसी आमेज़ है तो कहीं आम फहम, नस्र, शगुफ्ता और दिलनशी है। मौलाना चाय का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज से करते हैं, क्योंकि वह चाय के बड़े शौकीन थे और चीनी चाय वाइट जैस्मीन का इस्तेमाल करते थे, जिसका तर्जुमा उन्होंने गोरी चंबेली किया है, जैसे वो दूध के बगैर पीते और चीनी की जगह मिस्री का इस्तेमाल करते। एक जगह लिखते हैं, आपको मालूम है मैं चाय के लिए रूसी फंजान काम में लाता हूँ। ये चाय की मामूली प्यालियों से बहुत बड़े होते हैं। अगर बेज़ौक़ी से पीजिए तो 2 घूंट में ख़त्म हो जाए, मगर खुदा न खास्ता मैं ऐसी बेज़ौक़ी का मुर्तकिब क्यों होने लगा। मैं जिरा के शान गहन मश्क की तरह ठहर ठहर कर पीऊँगा और छोटे छोटे घूंट लूँगा। गुब्बारे खातिर में कदम कदम पर ऐसे जुमले मिलते हैं जिन्हें शेर कहना दुरुस्त होगा, और वो शेरी वसाइल का भी इस्तेमाल खूब करते हैं। गुब्बारे खातिर में तशबीह, इस्तारा, मजाज व किनाया, तंज़ व ज़राफ़त, तजसीम और लफ्ज़ी मायनवी सनाई के अच्छे नमूने मिल जाते हैं। इसकी दिलकशी इसके तर्ज तहरीर में पोशीदा है। इनकी मिज़ाह की रवाक़ियत और निशातियत ने इनके खतूत को दिलकश और दिलावेज़ बना दिया है। वो ज़िंदगी की तलखियों से ऊपर उठकर रूहानी मसरत की दुनिया में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो अपने मिज़ाह की कलंदरी के साथ दिलकश ख़यालात को बेहतरीन अल्फाज में पेश करने का हुनर जानते हैं। वो क़ैद खाने की ज़िंदगी को सज़ा के तौर पर नहीं तसव्वुर करते, बल्कि इस तन्हाई को इनाम समझते हैं। इनके ख़तों में खुदा की हस्ती पर बहस की गई है। इन ख़तों में चमन और इसका हुस्न का जिक्र भी है। हिकायत ज़ाक़ व बुलबुल, चुड़िया चुड़े की कहानी भी है। इनके खतूत में वो सभी खुसूसियात मौजूद है जो अच्छी इंशाइये में होती है। इसीलिए इनके खतूत अदब के बेहतरीन इंशाइये है और इनमें इल्मी, अदबी, तहक़ीक़ी, सियासी, समाजी, मजहबी हर तरह के मज़ामीन पाए जाते हैं। गुब्बार खातिर मौलाना की शख्सियत का आईना है। इन खतूत में सियासी बातों का जिक्र कहीं भी नहीं। इनका हल्क़ा इल्मी व अदबी मैदान ही था। इनका हाफ़िज़ा निहायत क़वी है और हर ख़त एक अलहदा मज़मून है।
हर मजमून में नादर जौहरात पाए जाते हैं। चुड़िया चुड़े की कहानी में उन्होंने इंसानी ज़िंदगी की नफ्सियात के बारे में बारीक नुक्ते उठाए हैं और इश्तिहारों में कारामत बातें कह दी। यहाँ इंशाई का अंदाज गालिब है। इन्हें हर तरह के मज़ामीन लिखने में मलिका हासिल है। मौलाना की रिजायत का अंदाज इस तहरीर से लगाया जा सकता है। कैद खाने की चार दीवारी के अंदर भी सूरज हर रोज़ चमकता है। चांदनी रातों ने कभी कैदी और गैर कैदी में इम्तियाज़ नहीं किया। वो हकीकत से समझौता नहीं करते, बल्कि इसे अपनी शख्सियत के साँचे में ढालने की कोशिश करते हैं। ये इनकी जहन की खूबी है। मौलाना की नस्र की खुसूसियात का अंदाज़ा हसरत के इस शेर से होता है। जब से देखिए अबुल कलाम की नस्र मौलाना की नस्र की खुसूसियात का अंदाज़ा हसरत के इस शेर से होता है। जब से देखिए अबुल कलाम की नस्र, नज़्म हसरत में कुछ मज़ा ना रहा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।